रिया एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी का नाम शांति था और वह बहुत ही खड़ूस और सख्त थी। रिया को दादी की खड़ूसी बहुत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह दादी से प्यार करती थी। एक दिन रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आप हमेशा इतनी खड़ूस क्यों रहती हैं? क्या आपको किसी ने परेशान किया है? दादी ने जवाब दिया, नहीं रिया, मैं बस अपने अनुभव से सीख रही हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी हैं। रिया ने सोचा कि शायद दादी की खड़ूसी के पीछे कुछ और है। उसने दादी के साथ बैठकर बात करने का फैसला किया। दादी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैंने अपने माँ बाप को छोटी उम्र में ही खो दिया था। मैंने अपने जीवन को खुद से संवारना सीखा। मैंने अपने पति को भी खो दिया था और मुझे अपने बच्चों को अकेला ही पालना पड़ा था। रिया ने दादी की कहानी सुनकर समझ गई कि दादी की खड़ूसी के पीछे एक लंबी कहानी है। उसने दादी को गले लगाया और कहा, दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ, चाहे आप खड़ूस ही क्यों न हो। आपकी कहानी मुझे बहुत प्रभावित करती है। दादी ने रिया को गले लगाया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, रिया। तुमने मुझे समझा, इसलिए मैं अब थोड़ी कम खड़ूस रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ और दुख साझा करने में खुश हूँ। उस दिन के बाद रिया और दादी के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। रिया ने दादी की खड़ूसी को समझा और दादी ने रिया के प्यार को महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके बीच की दूरियां कम हो गईं। एक दिन रिया ने दादी से पूछा, दादी, आपने कभी सोचा है कि आपकी खड़ूसी के पीछे की कहानी मैं अपने दोस्तों को सुनाऊं? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ रिया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे अनुभव से सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। रिया ने दादी की कहानी अपने दोस्तों को सुनाई और सभी उसकी दादी की हिम्मत और साहस की प्रशंसा करने लगे। दादी ने देखा कि रिया ने उसकी कहानी को कितनी अच्छी तरह से समझा और सुनाया, और उसने रिया को और भी प्यार किया।